ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर रेवाड़ी से है, जहां कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने रेवाड़ी में जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से मुलाकात के दौरान कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में जल्द ही आईएमटी स्थापित होगा और जिले के हर ब्लॉक में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की भी योजना है। मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि आईएमटी के लिए किसानों का बड़ा सहयोग मिल रहा है और कई किसानों ने अपनी जमीन के दस्तावेज सरकार के पोर्टल पर अपलोड किए हैं। उन्होंने बताया कि हर ब्लॉक में लघु उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, जिनके लिए सरकार ऋण और सब्सिडी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते प्रचलन और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए मंत्री ने जनता का सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि ये अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है और लोगों के सहयोग से ही इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। निकाय चुनावों पर मंत्री ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। रेवाड़ी में 200 बेड के अस्पताल के निर्माण पर उन्होंने कहा कि सरकार स्थान का चयन कर रही है और जल्द ही फैसला होगा। बुजुर्गों की पेंशन कटौती के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग निर्धारित क्राइटेरिया में नहीं आते उनकी पेंशन कट गई है, लेकिन क्राइटेरिया में आने पर पुनः पेंशन दी जाएगी। गुरुवार की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान कर्मचारियों की नाराजगी पर मंत्री ने कहा कि छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन सरकार समयानुसार उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहती है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी ने आज मुझे आमंत्रित दिया था, उस विषय में इनके बीच में आया हूँ और अपना जिला इसलिए खुशी भी होती है आने में। और तकरीबन 8-9 साल के बाद इन्होंने बुलाया, कुछ इनकी समस्याएं थे उनका समाधान करने की कोशिश कर रही। आईएमटी की लगातार बातचीत चल रही, कहाँ कितना प्रोग्रेस है अभी? नहीं, अभी आईएमटी पे पिछले दिनों हमने पोर्टल खोला था, उसमें मुझे अप्रोक्सीमेट तो नहीं पर बहुत लोगों ने अपनी जमीन अपलोड की है। अब मैंने अभी डिपार्टमेंट में कहा कि एमडी साहब एक दिन आएंगे और इन जमींदारों की मीटिंग लेकर बातचीत करेंगे और उसके बाद 1 महीने के लिए फिर पोर्टल खोलेंगे। जैसे ही उसमें अपलोड हो जाएगा फिर उनसे बैठ के कीमत तय करके, और मेरी पूरा नियत है और कोशिश है कि इस दक्षिण हरियाणा में इस रेवाड़ी जिले में आईएमटी स्थापित हो। सर, अभी आप बात कर रहे थे बढ़ते पॉल्यूशन की और सिंगल यूज प्लास्टिक की। नहीं लगता कि जिस प्रकार से लोग आतिशबाजी चलाते हैं दिवाली पर सरकार की तरफ से बैन है। ग्रीन पटाखों की हम मंजूरी देते हैं, वो भी बंद कर देते हैं, लेकिन आम आदमी जब चलाता है एक त्योहार का मौसम में तो लोग ही समझदार नहीं होंगे। सरकार कितने का चालान करेगी? करोड़ों आदमी चलाते हैं। सर, किसी का जन्मदिन होता है, किसी की शादी तो लोग ही समझदार, अरे सब लोग ही समझदार होंगे तब ये पोल्यूशन ठीक हो पाएगा। अकेले सरकार नहीं कर सकती। सरकार प्रयत्न करती है, कानून बनाती है, वो हमने बना दिए। सरकार महकमे के द्वारा खूब प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक आम आदमी जागरूक अपनी सेहत के प्रति नहीं होगा तो कोई भी कानून अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, कर्मचारी वर्ग कहीं न कहीं नाराज लगता है, कारण क्या? नहीं, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता। छोटी मोटी दिक्कतें होती है वो समयानुसार दूर हो जाती है। हर आदमी को अपनी बात प्रजातंत्र में कहने का अधिकार है, वो कहता है और उसके समयानुसार समस्या का निराकरण। इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात आप कह रहे थे, पॉलिसी बन चुकी, बनेगी? नहीं, पॉलिसी बन भी चुकी है, कुछ अमेंडमेंट भी कर रहे हैं। हाँ, समयानुसार अमेंडमेंट होता रहता है। तो अमेंडमेंट कोई लाइसेंस ले सकेगा इंडस्ट्री? हाँ बिल्कुल, लाइसेंस हम आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, सब्सिडी भी दे रहे हैं, इंसेंटिव भी दे रहे हैं। सर, 200 बेड की बड़ी अपेक्षा है। महिलाएं आपके बारे में गीत गाकर वो आपसे डिमांड कर रही हैं। साहब, वो तो मुख्यमंत्री जी से भी कर रही हैं और नेताओं से भी कर रही है। सरकार उसके बारे में विचार करी, जल्दी उसका फैसला सुनाएंगे। अच्छा मंत्री जी, एक जो रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन का पद जो ऐसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है, आपने अभी मंच से एक अपील की, मेरा गांव रेवाड़ी जिले में आता है, तो इस बार राव नरवीर सिंह की कैसी भूमिका रेवाड़ी में रहने वाली है? नहीं, जो पार्टी ड्यूटी लगाएगी, कहीं कहने का पार्टी संगठन चुनाव की दृष्टि से ड्यूटी लगाता है। अभी यहाँ हमारे ऑब्जर्वर वगैरह जो प्रभारी वगैरह पार्टी ने लगा दी है, जो भी मेरी ड्यूटी लगेगी मैं उसको निभाऊंगा। सेशन आ रहा है, बजट में क्या कुछ बड़ी चीजें? मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं पहली बार एमएलए बना तो 637 करोड़ रुपए का शायद 88 में बजट आया था। आज 2.25 लाख करोड़ का जो अब की बार 26-27 का बजट आएगा वो पेश होगा। तो कितनी हरियाणा ने तरक्की करी। और मुख्यमंत्री जी ने भी तकरीबन सभी वर्गों के लोगों के साथ, और मैं भी उसमें तकरीबन बहुत मीटिंगों, क्योंकि नोडल डिपार्टमेंट अब के बार HSIDC था हमारे इस बजट के बारे में मेरे पास है, तो इसलिए हर जगह जाने का मौका मिला। सभी तबकों के लोगों से बात करी, आमजन से, किसानों से, मजदूरों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिल्डरों से और शिक्षाविदों, सबसे बहुत बात की है। तो ये बजट आम लोगों का बजट होगा, सरकार का बजट नहीं होगा। इसमें आम लोग को लगेगा कि तुम्हारी इसमें सहभागिता रही है। सर, पैसा
सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत नहीं, बुजुर्गों का एक सम्मान और पेंशन जो लगातार कट रही है और इसका विरोध भी हो रहा है। नहीं, कट नहीं रही है, वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहे होंगे साहब। यदि क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो उनकी कटेगी, क्राइटेरिया में आ गई थी किसी की कट गई तो उसकी दोबारा बन जाएगी। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की घोषणाओं से ये स्पष्ट होता है कि रेवाड़ी में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही समाज और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के भी प्रयास जारी हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।